बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फरार दंगाइयों पर इनाम घोषित कर सकती है पुलिस। उपद्रव भड़काने वाले कई प्रमुख दंगाई फरार हैं। तौकीर का करीबी एहसानुल पकड़ से बाहर। अल्तमश साजिद सकलैनी की भी तलाश जारी। पुलिस की 6 टीमें फरार दंगाइयों की तलाश में जुटी है। एसएसपी के स्तर से इनाम घोषित करने की तैयारी हो रही है। बरेली दंगा में अब तक 82 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं और फरार 12 अन्य उपद्रवियों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्मादी भीड़ जुटाकर उपद्रव कराया गया। फरार लोगों का अदालत से गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी चल रही है। अब देखिए, तौकीर का करीबी एहसानुल पकड़ से बाहर है। एहसानुल को पकड़ना चाहती है पुलिस जल्द से जल्द, क्योंकि तौकीर रजा का ये करीबी है और इसको पकड़कर कई और राज खुल सकते हैं कि आखिर क्यों माहौल खराब किया। इतनी भीड़ आई तो आई कहां से, लेकिन जो भीड़ सोच रही है कि माहौल खराब करके वो बच जाएगी, अपने घर में छिप जाएगी, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि योगी बाबा की पुलिस पाताल से भी अपराधियों को खोज निकालती है। बरेली में हिंसा के आरोपी नफीस की बारात घर का बचा हिस्सा जमींदोज किया जा रहा है। एक साथ कई बुलडोजर से अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं आसपास की छतों पर भी पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। भारी फोर्स की निगरानी में ध्वस्तीकरण का काम हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। हिंसा के बाद गर्जा बाबा का बुलडोजर। बरेली के बवालियों में पीले पंजे का खौफ। रजा पैलेस मिट्टी में ढेर। छब्बीस सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद से एक्शन लगातार जारी है। बरेली नगर निगम और पुलिस ने मिलकर कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। उस हिस्से को इस समय गिराना शुरू कर दिया गया है। जो पूरा बाउंड्री वॉल था इस रजा मैरिज हॉल के, देखिए दाईं बाईं तरफ का, उसको देखिए तोड़ने का काम इस समय अब जारी है। अब देखिए हालांकि पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखिए जो धूल हुआ, जो प्रदूषण हुआ, उसको लेकर भी ये कहा गया कि लोग मास्क यहाँ पर निकलें, चेहरे पर रुमाल यहाँ पर ढक लें, क्योंकि जो पूरा ढांचा है इसको देखिए किस तरह से सीमेंट बालू से बनाया गया था, अवैध निर्माण ये किया गया। इसकी देखिए मजबूती भी काफ़ी ठीक ठाक थी। यही वजह कि 4 बुलडोजर यहाँ पर लगाने पड़े। जो देखिए अवैध जो निर्माण है किस तरह से यहाँ आसपास के लोगों के पैसों को हड़प कर ये बनाया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसका देखिए अवैध निर्माण ये किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत भी लगभग 5 करोड़ यहाँ पर बताई गई थी। सबसे बड़ी कार्रवाई आईएमसी महासचिव और प्रवक्ता नफीस अहमद खान के बारात घर रजा पैलेस पर हुई। नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मिट्टी में मिला दिया। बरेली प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। पुलिस ने भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासन ने उस घर को भी सील कर दिया जहां मौलाना तौकीर रजा को छिपा कर रखा गया था। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब उनके सहयोगियों और समर्थकों पर भी शिकंजा कस रहा है। 20 से 30 घर जो है इस पूरे मैरिज बारात घर वाले एरिया में बन जाते हैं। तो कैसे लोगों की देखिए संपत्तियों पर कब्जा किया गया और ये अवैध बारात घर बनाया गया उन बारातियों को देखिए यहाँ पर ठहरने के लिए। लेकिन अब तो दंगाइयों की बारात निकल रही है। जिस तरह से अपराधियों की बारात निकाली यहाँ की प्रशासन ने और 83 लोगों को गिरफ्तार किया, अब वो दंगाई भी इस तरह से हुजूम में यहाँ पर पहुँचे सलाखों के पीछे। वो भी भीड़ देखिए जिस तरह से इस बारात घर में रोका जाता था उन बारातियों से कम नहीं है। तो ऐसे में दंगाइयों की देखिए गिरफ्त लगातार हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बहरहाल बरेली की सड़कों पर ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि उन बवालियों पर भी करारा प्रहार है जिन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। फिलहाल बरेली पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ये साफ कर दिया गया है कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सागर, ताजा हलचल के बारे में बताइए, तस्वीरें दिखाइए। जानकारी मिल रही है कि बुलडोजर कार्रवाई में अब जुट चुका है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, प्रशासन का ये बुलडोजर प्रहार इस समय लगातार जारी है। रजा जो देखिए बारात घर था, यहाँ पर लगभग 20 मजदूर आपको ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे जो मैनुअली अब तोड़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को देखिए गिराया जाए। कुछ सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि जो नदीम के देखिए अवैध जो इसी तरह से ठिकाने रहे हैं, जो निर्माण किए गए हैं, उस पर भी आने वाले 1 से 2 दिनों में बुलडोजर की कार्रवाई ठीक ऐसे ही हम आपको दिखाएंगे जब 2 से 3 बुलडोजर वहां पर भी अवैध निर्माणों को गिराएंगे। अब देखिए कैसे जो प्रेशर मशीन है, जो देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े कटर लाए गए हैं, उन कटर को देखिए इसी बिजली की मदद से अब चलाया जाएगा और फिर जो है वहां से ऊपर जो है ड्रिल करके उन ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जो है इस पूरे ढांचे को देखिए होल करके यहाँ पर गिराने की तैयारी है। तो देखिए एक तरफ वो जो मजदूर लगे हैं, यहाँ से बिजली सप्लाई वो ले रहे हैं, तो इधर इसके बगल में देखिए बुलडोजर अब आ चुका है जो देखिए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में अब जुटा हुआ है। कल के दिन लगभग 4 बुलडोजर यहाँ पर पूरे लगे हुए थे एक लाइन से। आज देखिए इनकी संख्या 2 है, लेकिन अभी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी मजदूर वहां से नीचे उतरेंगे और देखिए बुलडोजर की संख्या में इजाफा होगा इस अवैध ढांचे को देखिए जल्द से जल्द गिराने के लिए। जो आकाश इस समय तस्वीरें दिखा रहे हो काफ़ी अहम वो तस्वीरें इस समय जो है बुलडोजर कार्रवाई की। ये देखिए इस अवैध ढांचे को देखिए बहुत देखिए मजबूती के साथ बनाया गया, लेकिन बुलडोजर के आगे कोई भी हिस्सा देखिए कहाँ भला टिकने वाला है। उसे गिराने की प्रक्रिया के बीच ये देखिए जो बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर थे जिनका देखिए जिनके सहारे देखिए इस पूरे देखिए छज्जे का निर्माण किया गया था, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उधर आपको दिखाई देगा जिस तरह से जो सिलेंडर लगाए गए थे यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए। इधर पूरी जो बिजली सप्लाई थी ये कितनी देखिए अवैध तरीके से ली गई थी इस बारात घर में, इसका कितना बिल बकाया बिजली विभाग, इस पर भी देखिए अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। ये तमाम जो यहाँ पर कुछ सामान पड़े हैं, कुछ आसपास के लोग यहाँ पर पहुँचे, वो देखिए अब यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में वो भी इन सामानों को देखिए अब छूना नहीं चाहते हैं। अंदर कई सारे सीलिंग फैन हैं, हेडलाइट्स है, लेकिन अब उन सबके साथ ही इस अवैध निर्माण को जल्द से जल्द गिराने की तैयारी है। पीछे अगर मैं दिखाऊं तो तमाम अधिकारी खुद इसकी मॉनिटरिंग इस समय ग्राउंड पर कर रहे हैं। उधर तो देखिए जो नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो खुद देखिए इसकी देखरेख यहाँ पर कर रहे हैं और मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए हैं। ये कार्रवाई अभी ऐसे ही देखिए ETF की कंपनियां आपको दिखाई देंगी। उधर देखिए झुंड में यहाँ पर PSC के बल और महिला बटालियन को भी अब इस समय उतार दिया गया है। देखिए महिला बटालियन को उतार दिया गया है। बरेली में फिर से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और किस तरह इमारतें जमींदोज की गई हैं, किस तरीके से उन दंगाइयों को, उन हुड़दंगियों को बताया जा रहा है कि इस तरीके से बवाल मचाने वालों का यही हाल होता है। बहुत शुक्रिया आपका सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, फरार दंगाइयों पर इनाम घोषित कर सकती है पुलिस। उपद्रव भड़काने वाले कई प्रमुख दंगाई फरार हैं। तौकीर का करीबी एहसानुल पकड़ से बाहर, अल्तमश साजिद सकलैनी की भी तलाश जारी। पुलिस की 6 टीमें फरार दंगाइयों की तलाश में जुटी है। SSP के स्तर से इनाम घोषित करने की तैयारी हो रही है। बरेली दंगा में अब तक 82 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं और फरार 12 अन्य उपद्रवियों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्मादी भीड़ जुटाकर उपद्रव कराया गया। फरार लोगों का अदालत से गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी चल रही है। अब देखिए तौकीर का करीबी एहसानुल पकड़ से बाहर है। एहसानुल को पकड़ना चाहती है पुलिस जल्द से जल्द, क्योंकि तौकीर रजा का ये करीबी है और इसको पकड़कर कई और राज खुल सकते हैं कि आखिर क्यों माहौल खराब किया। इतनी भीड़ आई तो आई कहां से, लेकिन जो भीड़ सोच रही है कि माहौल खराब करके वो बच जाएगी, अपने घर में छिप जाएगी, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि योगी बाबा की पुलिस पाताल से भी अपराधियों को खोज निकालती है।